हेलो दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ फिर एक नई कहानी के साथ बीते लम्हे। कैसी लगेगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये कहानी और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी बीते लम्हे। पूरे 12 साल के बाद दोनों एक बार फिर आमने-सामने खड़े थे। इंदौर में एक शॉपिंग मॉल में यूँ अचानक मिलने पर हतप्रभ से एक दूसरे को देख रहे थे। कमल ने ही अपने संयत से धीरे से पूछा, कैसी हो तन्नू? वही प्यार से भीगा हुआ स्वर, कोई दिखावा नहीं, कोई शिकायत नहीं। तन्वी के चेहरे पर कुछ दर्द की लकीरें खींचने लगी, जिन्हें उसने यत्न से संभाला और हंसने की चेष्टा करते हुए बोली, तुम कैसे हो? कमल ने ध्यान से देखा, वही 12 साल पहले वाला सलोना सा चेहरा है, पर जाने क्यों तेवर पुराने नहीं हैं। अपने प्रश्नों को उसने चेहरों पर छाने नहीं दिया। दोनों साथ साथ चलने लगे। दोनों के अंततः हमें प्रश्नों का बवंडर था, फिर भी वे चुप थे। कमल ने अपनी चुप्पी तोड़ी, तुम तो मुंबई छोड़कर हैदराबाद मामा जी के पास चली गई थी ना? तन्वी ने उसे देखा, इसने मेरे एक एक पल की खबर रखी है। मुस्कुराने का प्रयास करते हुए उत्तर में बोली, एक सेमिनार में आई हूँ, इंदौर में भाभी से मिलने आना पड़ा, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। अरे कमल भी चौंक पड़ा, किस अस्पताल में हैं? अब तो घर पर आ गई हैं। तन्वी चलते चलते एक शोरूम के सामने रुक गई। कमल को याद आया कि तन्वी को शॉपिंग का शौक़ सदा से रहा है। बेहिसाब शॉपिंग और फिर उन्हें बदलने का अजीब सा बचकाना शौक़, यह सब कमल को बहुधा परेशान कर दिया करता था। पर इस पर वह चुप रहा। तन्वी अधिक देर वहाँ नहीं रुकी। बोली, रीचा कैसी है? विवाह हो गया है उसका? अब कहाँ पर है? तन्वी मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कुराहट में अब वह तीखापन नहीं था। कमल बार बार सोच रहा था, यह बदलाव कैसे हुआ? इसमें हुआ भी है या उसका भ्रम है यह? कमल को आश्चर्यकार से जाना था। उसने कहना चाहा, उससे पहले तन्वी का स्वर जैसे गुफाओं से गूंजता सा निकला, और तुम्हारे बच्चे और पत्नी सब कैसे हैं? कमल ठहर गया। तन्वी के चेहरे पर जो भी था, वह क्या कोई पछतावा था या वही मैं के आसपास भटकने की जिद? बोला, विवाह के बिना बच्चे कैसे हो सकते हैं? और तुम? तन्वी चुप रही। एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, यह मेरा मोबाइल नंबर है। कमल ने कार्ड पकड़ लिया, औपचारिकता के नाते अपना कार्ड भी उसकी तरफ बढ़ा दिया और चलते हुए बोला, एक ज़रूरी मीटिंग है, और आगे बढ़ गया। उस रात कमल का मन बहुत व्याकुल था। कैसी विडंबना है कि शरीर और मन दोनों अपने होते हैं, पर परिस्थितियां अपने वश में नहीं होती। इसलिए तो एक आयु बीत जाने के बाद महसूस होता है कि काश एक बार जीवन में वहीं से शुरू कर सकते, तो जीवन अधिक व्यवस्थित ढंग से जी पाते। कौन गलत था, कौन सही, यह सब अब सोचने का कोई लाभ नहीं है। कितना गलत होता है यह सोचना कि किसी को हम 1-2 माह की जान पहचान में अच्छी तरह समझ पाते हैं। कमल को अपने दोस्त सूरज के विवाह की बात याद आ गई। तन्वी अंचित की पत्नी श्वेता की मित्र थी। विवाह के अवसर पर बारातियों की खिंचाई करने में सबसे आगे, एक तो उसके रूप सौंदर्य का जादू, ऊपर से उसका हंसता खिलखिलाता स्वभाव। कमल का मन अपने वश में नहीं था। जैसे जैसे उसका मन वश से बाहर होता जा रहा था, वैसे वैसे जान पहचान उस मंजिल की ओर बढ़ रही थी जिसे जिसे प्यार कहते हैं। प्यार का सम्मोहन कितना विचित्र होता है। सब कुछ भूलकर व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ एक दूसरे के सम्मुख प्रस्तुत करता है। एक दूसरे को शीघ्र पा लेने की उत्कंठा और कुछ सोचने भी नहीं देती है। यही उन दोनों के साथ हुआ था। कमल इंजीनियर था और तन्वी एक बड़े व्यवसायी की पुत्री। विवाह में बाधा क्यों आती? दोनों बहुत शीघ्र ही पति पत्नी बन गए। विवाह से लेकर हनीमून तक सब कुछ कितना सुखद था। एक स्वप्रलोक सा तन्वी का प्यार, उसके मीठे बोल उसे हर पल गुदगुदाते थे। लेकिन घर वापस लौटते ही
धीरे धीरे तन्वी के स्वर बदलने लगे थे। घर में सभी उससे प्यार करते थे, पर उसके मन में क्या था यह जान पाना कठिन था। उसने एक दिन कहा था, तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे लोग इस 4 कमरे में घर में रहते हैं। कमल चौंक पड़ा। यह स्वर कि उसकी प्रेयसी का नहीं हो सकता। फिर भी मन को संयत कर बोला, बहुत सारे कैसे? मन मेरे माता पिता, 2 भाई, 1 बहन और 1 विधवा बुआ, ये सब हमारे अपने हैं। यहाँ नहीं तो कहाँ रहेंगे ये लोग? तुम इंजीनियर हो, इमारतें बनवाते हो, अपने लिए एक घर नहीं बनवा सकते? तन्वी ने कहा तो स्तब्ध रह गया मैं। यह कैसी बातें कर रही हो? मन, पापा ने पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है कि मैं उनके सुख दुख में काम आऊं, और तुम काम आने की जगह अलग घर बसा लेने के लिए कह रही हो। उस दिन तन्वी शायद बहस करने के लिए तैयार बैठी थी। बोली, तुम गलत सोचते हो। हम 2 घर इसलिए चले जाएंगे तो उनका खर्च बढ़ जाएगा। कमल को अपनी नवविवाहित पत्नी से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। बात टालने के लिए जब तक ऋचा का विवाह नहीं हो जाता, मैं अलग होने की सोच भी नहीं सकता। ऋचा मेरी भी जिम्मेदारी है। संभवतः वही एक पल था जब ऋचा के लिए तन्वी के मन में चिढ़ पैदा हो गई। ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर उन दोनों के बीच उलझन की बनकर छाने लगी। घर के सभी लोग यह सब समझ आने लगा था, पर कोई भी विवाद नहीं बढ़ाना चाहता था। माँ को उम्मीद थी कि कुछ दिनों में तन्वी नई स्थिति से समझौता करना सीख जाएगी, इसलिए कभी कभी उसे समझाने के प्रयास करती। बेटा, अपने घर अलग अक्सर वे सुविधाएं नहीं मिल पाती जिनकी बचपन से आदत होती है। तुम्हें भी धीरे धीरे इस नए वातावरण का अभ्यास हो जाएगा। तन्वी ने इस पर विफर होकर कहा, लेकिन मम्मी जी, यह क्या बात हुई कि विवाह के बाद लड़की ही अपना अस्तित्व मिटा दे? लड़के क्यों नहीं नए सांचे में ढलना चाहते? ठीक कहती हो बेटा, लड़कों को भी समझौता करना चाहिए। मम्मी धीरे से बोल गई और कमल की ओर देखकर कहा, शादी की है तो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना सीखो। अभी से इसका दिल दुखाओगे तो आगे जाकर क्या करोगे? मम्मी जी, मुझे पता है कि आप मेरा मन रखने के लिए यह बात कह रही हैं। अंदर से तो आपको भी मेरी बात बुरी ही लग रही है। तन्वी ने तुरंत कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ समझा रही थी या फिजूल में गिड़गिड़ा रही थी? कमल समझ नहीं पाया था, फिर भी कह बैठा, मम्मी, इसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और क्रोध से पैर पटकते हुए चला गया। मन में बहुत बड़ा झंझावत उठा था। न खाने पीने में मन लग रहा था, न मित्रों के साथ गपशप में। पार्क में जाकर बैठा तो मन उदास रहा। वहाँ जाने कितने प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे थे। उनकी किलकारियाँ और शरारतें उसे भी भा तो रही थीं, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बहुत ही सुगंधित सी बयार उसे छू कर बेअसर सी गुजर जाए। उसे बराबर याद आ रही थी वह रात जब प्यार के सम्मोहन में डूब उसने तन्वी से कहा था, तन्वी, मुझे पापा कब बनाओगी? तन्वी ने भी प्यार के मधुर रस में डूबकर कहा था, अभी मुझे माँ नहीं बनना है। क्यों? अभी मेरी उम्र ही क्या है? तन्वी इतराकर बोली, हाँ, यह तो है। जितनी जल्दी माँ बनोगी उतनी जल्दी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। कमल ने सहजता से कहकर उसको किस कर लिया। पर यह क्या? तन्वी जैसे बिगड़ती जा रही थी। जिम्मेदारियां तो इस घर में कदम रखते ही मेरे तमाम सपनों पर काले बादलों से मंडराने लगी है। मन जब प्यार की उमंग में डूबा हुआ हो और ऐसे में पत्नी प्यार का रुख मोड़कर आधियों के हवाले कर दे, तो बेचारा पति हक्का बक्का होने के अलावा और क्या करे? किन बादलों की बात कर रही हो? कमल आश्चर्य से खींच से देखते हुए बोला था, क्यों? मेरे जीवन में तुम्हारे माता पिता, भाई बहन का साया मेरे सपने तोड़ता रहता है, और वह विधवा बुआ, सुबह सुबह उसके दर्शन करो। तन्वी, कमल की आवाज़ तल्ख उठी। चिल्लाओ मत। तन्वी भी उतने ही आवेग से बोली, वह तुम्हारी प्यारी बहन ऋचा, जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता हम अपने शौक़ पूरे नहीं कर सकते। मेरे सारे अरमान घुट कर रह गए, इसलिए कि तुम्हारे पापा के पास ऋचा के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। बस तन्वी, बहुत कह दिया।
कमल के अंदर का प्रेमी अचानक विफर कर पलंग से उठ गया। तुम्हारे संस्कारों में रिश्तों का महत्व तो नहीं है तो न सही। मेरी दुनिया इतनी छोटी नहीं कि पति पत्नी से आगे इस दुनिया में कुछ नहीं है। कमल कमरे से उठकर बाहर चला गया। धीरे धीरे ऐसी तकरारें बढ़ने लगी। तब माँ ने एक दिन कमल को एकांत में समझाया, अगर तन्वी अलग रहना चाहती है तो मान ले उसकी बात। शादी की है तो निभाने के रास्ते निकाल। शायद दूर रहकर वह सबके प्यार को समझ सके। कमल माँ की बातों पर विचार करता ही रह गया और तन्वी अचानक अपने पापा के यहाँ चली गई। उस समय सब लोगों को लगा था कि वह कुछ दिन में वापस आ जाएगी, पर कमल के बुलाने पर भी तन्वी नहीं लौटी। माँ ने कई बार उसे बुलाने भेजा था, पर तन्वी ने कहा कि उसकी तारीफ में कमल पूरी तरह से बंधन से आज़ाद है। जब चाहे दूसरी शादी कर ले, वह कभी नहीं रोकेगी, नहीं आएगी। माँ को फिर भी भरोसा था कि कुछ माह में तन्वी ज़रूर वापस आ जाएगी, पर जाने कैसी जिद या घमंड पाल कर बैठ गई थी तन्वी। 1 साल के अंदर तलाक का नोटिस आ गया था। आशाओं की अंतिम डोर भी टूट सी गई थी। तन्वी मुंबई छोड़कर अपने मामा के यहाँ हैदराबाद चली गई थी। उसके मामा जी बहुत बड़े व्यापारी थे। विदेशों में उनका आना जाना था। तन्वी का सपना भी बहुत पैसा था। शायद वहाँ तन्वी के उनकी सहायता कर अपने सपना साकार करना चाहा। कमल ने अपनी सोच को परे धकेल कर करवट ली। जैसे कैसी व्याकुलता थी। उठकर बैठ गया। पानी पीकर मेज पर पड़ा तन्वी का कार्ड देखने लगा। विचारों का झंझावात फिर परेशान करने लगा। तन्वी को मामा जी के घर अपार वैभव का सुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसे बेटी जैसा प्यार मिल रहा था। फिर भी तन्वी के चेहरे पर कैसी उदासी थी। उसने शायद विवाह भी नहीं किया। क्या अकेलेपन की उदासी थी उसके चेहरे पर, या अब उस रिश्ते की परख हो गई थी। रात के 11 बज चुके थे। फ़ोन के पास बैठकर उसे साहस नहीं हुआ कि तन्वी को फ़ोन करे। वह चुपचाप पलंग पर लेट गया। अपने मन ही मन प्रश्न करने लगा, यह क्या हो रहा है मन को। इतने वर्षों तक तन्वी को भूल जाने का भ्रम पाले हुए था, पर अब क्यों मन व्याकुल है। क्या तन्वी भी उससे बहुत सी अनकही बातें करना चाहती है। अपने ही प्रश्नों में घिरा कमल सोने का व्यर्थ प्रयास करने लगा। अभी अधिक समय बीता ही नहीं था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने बत्ती जलाकर देखा और मुस्कुरा उठा। वह हेलो तनु, जाग रहे हो? उधर से तन्वी का विह्वल स्वर गूंजा। हाँ, सोच रहा था कि तुम्हें फ़ोन करूं या नहीं। कमल ने अपने मन की बात कह दी। पहले भी कभी वह तन्वी से कुछ छिपा नहीं पाता था, तो किया क्यों नहीं? तन्वी ने प्रश्न किया। शायद इसलिए कि अभी तक तुम सो गई होगी। ऐसा नहीं है, भूल तो हम दोनों से हुई है, पर मेरे मन में ज़रा भी मैल होता तो अब तक मैं दूसरी बार घर बसा चुका होता। कमल ने स्पष्ट शब्दों में अपने मन की बात कह दी। उधर से कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक धीमी सी वेदनायम आवाज़ गूंजी। घर तो मैं भी नहीं बसा सकी शुरू से लेकर अब तक। फिर धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास जागा तो तुम्हारी याद ने वैसा करने ही नहीं दिया। दोनों तरफ फिर मौन पसर गया। दोनों के मन में हलचल थी। शायद समय को मुट्ठी में कैद कर लेने की चाहत जाग उठी थी। एक पल के सन्नाटे के बाद उसे तन्वी का स्वर सुनाई दिया। कमल, मेरी बात को तुम पता नहीं कैसे लोगे। बहुत दिनों से मन में एक बात थी, मैं चाहती थी कि तुम्हें बताऊं। क्या तुम वह बात शेयर कर सकती हो? तन्वी, भले ही हम साथ साथ नहीं हैं, पर कभी हमने एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया था। बोलो क्या बात है? जानती हूँ कमल, मेरा ही दोष है जो कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकी। गलती सारी मेरी है। और इसी के साथ मोबाइल पर फिर सन्नाटा पसर गया। फिर एक आवाज़ जैसे किसी कंदरा से गूंजती हुई हर्डर तक उस तक पहुंची। कमल, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें एक बच्चे का पिता बनाऊं। तुमने मेरे विवाह के बारे में पूछा तो मैंने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन मैं एक बच्चे की माँ हूँ। क्या तुम उसके पिता बनना पसंद करोगे? क्या? कमल चौंक कर पलंग पर बैठ गया। हाँ कमल, मैंने विवाह नहीं किया तो क्या मैं माँ हूँ? एक प्यारी सी बेटी की 3 साल पहले ही उसे गोद लिया था। कमल चकित होकर सुन रहा था।
क्या यह सचमुच तन्वी का स्वर था, जिसे बच्चे पसंद नहीं थे, जिसे घर में भीड़ पसंद नहीं थी? यह वही तन्वी है? अभी वह सोच ही रहा था कि तन्वी ने फिर कहा, जाने दो कमल, मैंने तो तन्वी हमारी बेटी का नाम क्या है? कमल बोला। तो तन्वी का स्वर खुशी से लहराता हुआ आया, लोरी। तन्वी को उसका सपना भी याद था। हनीमून पर उसने कहा था, तनु जब हम बेटी होगी तो उसका नाम हम लोरी रखेंगे। वह भाव विभोर होकर उठा और बोला, थैंक्स तनु, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। इतनी रात में? तन्वी का स्वर ने अनसुना करते हुए कहा, अब और कुछ नहीं, पहले ही जीवन के बहुत सारे पल हमने गंवा दिए। धन्यवाद। दोस्तों, हमारी कहानी आज कैसी लगी? ये कहानी बहुत ही दर्द भरी कहानी है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।